तक कहा जाए स्वयं भगवान नारायण उनके घर की छत को कंप्लीट करने के लिए आते हैं। बताओ कोई पधार रहा होगा? अपने को तो भूत के दर्शन भी नहीं होते, उनको साक्षात भगवान जब चाहे तब दर्शन देते थे। भगवान के मंदिर में भी जब वे वहां पर दर्शन करने के लिए जाया करते थे तो वेदवादी लोग उनको, अरे तुम अछूत है, भगवान के मंदिर में कैसे, इसके सामने कैसे? जब पीछे जाकर के रोया करता तो भगवान के मंदिर का मुंह भी उल्टा घूम जाया करता था। ऐसे नामदेव जी महाराज थे। तो क्या होता है, एक बार गोरा कुमार के यहाँ पर नामदेव जी महाराज भी थे, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज थे, मुक्ताबाई जी थी और बड़े बड़े विद्वानों का वहाँ सम्मेलन या ऐसा समझो वहाँ पर सभा हो रही थी। उस सभा के अंतर्गत मुक्ताबाई ने गोरा कुमार से पूछ लिया कि आपके यहाँ पर ये धंधा रखा हुआ है, ये किस काम में आता, इसका प्रयोजन क्या है? तो गोरा कुमार ने कहा, भाई देखो बात ऐसी है, ये जो धंधा है ये इसको दंड बोलते हैं, ये घड़े को बनाने के काम में भी आता है और घड़े को रखने के काम भी आता है। तो मुक्ताबाई ने कहा, अरे हम भी तो सब ईश्वर के बनाए हुए घड़े हैं ना, हमको भी सबको एक बार परख करके देखते हैं इनमें से कौन सा गड़ा कच्चा है और कौन सा गड़ा पक्का है। तो उसी समय सत्संतों ने कह दिया, हाँ बिल्कुल परखना चाहिए, पता चल जाए कौन सा कच्चा कौन सा पक्का। मुक्ताबाई ने वो सेठी उठा ली और एक एक सबके सिर में लगाते हुए चलने लगी। जब नामदेव जी महाराज का नंबर आया, नामदेव जी के सिर में जैसे ही उस डंडे की रखी, तुरंत खड़े हो गए और कहा, तुम जानते नहीं हो मेरे को, तुम शायद 1000 जन्म लोगे फिर भी तुमको भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। मेरे को जब चाहो तब भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। तुमने मेरे कैसे लगा दी? मेरी इज्जत का तुम्हारे को ख्याल नहीं है, मेरे को क्या समझते हो? अभी तुम्हारे में इतनी भी बुद्धि नहीं है क्या? जब इस प्रकार से कहा, उसी समय सब संतों ने मिल करके कह दिया, ये कच्चा गड़ा है। जब इस बात को नामदेव जी ने सुना तो उनको बड़ा दुख हुआ। वहां से वो रवाना हो जाते हैं और जाकर के रोने लगते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, कहते हुए रोता क्यों है, कोई दिक्कत हो तो मेरे को भी तो। नामदेव जी कहते, भगवान ये जो केवल खाते पीते, न तो कभी आपकी माला करते हैं, न कोई जप करते हैं, न तीर्थ व्रत करते हैं, न कभी खुदा पाठ करते हैं, न आरती स्तुति करते हैं, ये ऐसे ही भटकते रहते हैं। ये कहते हैं कि तुम कच्चे गए हो। भगवान ने कहा, बेटे बात तो बिल्कुल सत्य है, संतों ने जो कहा बिल्कुल 100% सत्य है। अभी तक तो तू सचमुच में कच्चा गड़ा ही है। जब ये बात सुनता है तो नामदेव जी के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। अरे संतों ने भी ऐसा कहा और भगवान भी ऐसा कह रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? तुरंत उसी समय नामदेव जी भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगते, भगवान मुझ पर कृपा करो, मुझे भी पक्का गड़ा बनाओ। मैं आपकी शरण में आया हूँ और यदि मैं कच्चा रह जाऊंगा तो फिर मतलब क्या है? भगवान ने कहा, बेटे मैं तो संसार के चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में डाल सकता हूँ। जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए तो गुरुओं की शरण में जाना होता और किसी ब्रह्मवेत्ता महात्मा के सानिध्य में वह कृपा करेंगे तो तुम्हें पक्का बना देंगे, वरना तो ये मेरे से होने वाला है नहीं। हरि ने जन्म दियो जग माई, गुरु ने आवागमन मिटाई। तो नामदेव जी शरण में पढ़ करके कहने लगते हैं, भगवान कृपा करो, आप ही मुझे थोड़ा ठिकाना बताओ, मैं कहाँ पड़ जाऊं? तो भगवान कहते, देखो जंगल के अंतर्गत एक विशोबा जी केलर नाम करके बहुत बड़े महात्मा है, जाओ तुम उनकी शरण में, वो तुम्हारे को पक्का गड़ा बना देंगे। अब नामदेव जी तुरंत प्रस्थान कर जाते हैं, जंगल के अंतर्गत पहुंचते हैं। क्या देखते हैं कि एक वृद्ध संत शिवलिंग के ऊपर अपना पैर रखे हुए हैं और सो रहे हैं। नामदेव जी ने देखा, ये बेवकूफ अभी तक इसको इतना ही बोला नहीं कि भगवान के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, और ये अभी तक पैर भी ऐसे रख रखा, ये मेरे को क्या ज्ञान सुनाएगा, ये खुद ही एक ज्ञानी है। अरे मेरे से कोई श्रेष्ठ हो, वह मेरे गुरु बनने लायक हो सकता है, ये तो भी मेरे सामने भी कुछ नहीं है। जब वापस मुड़े उसी समय विशोबा जी के तरह आवाज लगाते हैं, अरे भगवान ने तो तुम्हारे को मेरे पास भेजा, वापस क्यों जाते हो? अब नामदेव तो एकदम धक्का लगता, अरे ये मेरे हृदय की बात कैसे जान गए।
तुरंत उनके पास में गए, जाकर के प्रार्थना की, भगवान कम से कम आप जैसे महात्माओं को, संतों को, विद्वानों को, ऐसे महापुरुषों को विचार करना चाहिए कि भगवान के ऊपर कम से कम न रह के यदि आप ऐसा करोगे तो संसार के लोगों को क्या उपदेश करोगे। शोभा जी कहते बेटे मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, ये मेरे से कुछ होता नहीं, तो ऐसा काम कर जहाँ भगवान न हो वहीं पर अपने पैरों को मेरे पैरों को वहाँ पर उठा करके रख दे। मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि यहाँ से उठाऊं और वहाँ रखूं। अब नामदेव जी महाराज पैरों को उठा करके दूसरी जगह पर रखते हैं, जहाँ पर भी रखते हैं वहीं पर शिवलिंग प्रकट हो जाते हैं, चारों ओर घुमा करके लेके लेता है, चक्कर में पड़ जाता है, तुरंत उनकी साष्टांग दंडवत करके उनके चरणों में गिर जाता है और फिर उनसे कहने का मतलब ब्रह्म विद्या प्राप्त करके जाते हैं। बेटे नामदेव क्या कर रहा, कहाँ हो रहा, अरे 3 दिन हो गए मिलने के लिए आया ही नहीं। अब नामदेव जी महाराज कहते कौन है, मैं जानता ही नहीं हूँ, आगे मैं ये हूँ, अरे मेरे से अलग तो सारा का सारा प्रपंच स्वतः केवल है, वास्तव में आत्म तत्व ही परमार्थ है। ये सारा का सारा जगत जाल जो है ये विद्या के बिना वो यही प्रतीत हो रहा है। मेरे के दिन तो परमात्मा कोई है ही नहीं, जिनके यहाँ मैं दर्शन करने के लिए जाऊँ या कुछ यात्रा करने के लिए जाऊँ। कौन कहते बेटे अब तुम पक्का खड़ा हो गया। तो देखो जब नामदेव जी की देह में आत्मबुद्धि थी, देह को मैं मेरा समझते थे, उस समय लगी तो दे दिया, मेरे को कैसे लगाई। और जब विवेक उदय हुआ, तत्व ज्ञान हुआ, तो पता लग गया कि संसार की सत्ता ही नहीं है, ये सारा का सारा संसार वास्तव में होता ही नहीं। जैसे सिनेमा के अंतर्गत पिक्चर दिखाई देती है, सब कुछ दिखाई देता, परंतु वास्तव में होता कुछ भी नहीं है। यदि सचमुच में वहाँ घोड़े दौड़ रहे हो तो फिर पर्दा फट जाना चाहिए, यदि अग्नि जल रही हो तो पर्दा जल जाना चाहिए, यदि पानी की बाढ़ आई हुई हो तो पर्दा गल जाना चाहिए, और लड़ाई झगड़े से बंदूक तोपी करने से छेद हो जाना चाहिए, परंतु होता नहीं। इसका मतलब ये है कि प्रकाश का ही सारा का सारा विवर्त है, प्रकाश ही नाना रूपों में हमको प्रकट हो रहा है। ऐसे सारा का सारा जगत जाल आत्मा का विलास मात्र है, आत्मा के सिवाय वो कुछ होता ही। तो ये थोड़ी विशेष बात होती है। तो कहने का मतलब लोग थोड़े को साधन भजन करके धर्म कर्म करके समझ लेते हैं हम कृतार्थ हो गए, जबकि शायद आपको सुनाया उस दृष्टांत के हिसाब से देखा जाए तो साक्षात भगवान नारायण के दर्शन कर ले, इसलिए सच्ची शांति नहीं मिलती है। यदि समझ में न आए तो देख लेना, अर्जुन भगवान कृष्ण के सानिध्य कोई लड़कायो कायो गयो कई बीमारी नेट खत्म हो जाएगा। विद्या की आवश्यकता होती है, सीता को आवश्यकता होती है, हनुमान जी महाराज को आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ऐसा कोई है ही नहीं। तो बड़े बड़े भक्तों के दृष्टांत जो साक्षात भगवत प्राप्त थे, फिर भी उनको ज्ञान की आवश्यकता हुई। हम समझ ले धर्म कर्म में थोड़ा बहुत करके समझ लेते हैं, हमने हमारे जीवन को धन्य बना लिया, तो भाई सच्ची बात है, इससे काम चलने वाला वास्तव में है ही नहीं। शायद आप लोगों ने भागवत को पढ़ा हुआ हो, तो देवासुर संग्राम के अंतर्गत राजा मुचुकुंद देवताओं की सहायता करते हैं और फलस्वरूप देवता उनको वरदान देते हैं, तुम्हारे को कोई भी जगाएगा तो उसी समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। काल यवन को भस्म करवाने के लिए भगवान कृष्ण उसी गुफा में पहुंचते हैं और उनके ऊपर अपना दुपट्टा डाल देते हैं। काल यवन पहुंच करके उनको जगाता है, जगते ही उनकी दृष्टि पड़ती, काल यवन तो भस्म हो जाता है। और उसके साथ में ही जब भगवान कृष्ण चित्रकूट रूप धारण करके उनको दर्शन देते हैं तो कहने लगते हैं, हे मुचुकुंद, ये जो तू मेरा दर्शन कर रहा है ये मेरा दर्शन नहीं है, तो मेरी माया का दर्शन है। ध्यान देना अच्छी तरह से।
ये चतुर्भुज रूप धारण किए हुए जो दर्शन कर रहा है, तो स्वयं भगवान कह रहे मुतुकन, यदि विश्वास न हो तो भागवत उठा करके देख लेना। अरे मुतुकन, ये तू मेरा दर्शन कर रहा है, ये मेरा दर्शन नहीं, ये तो मेरी माया का दर्शन है। तुझे अगले जन्म में मेरे शुद्ध स्वरूप की अनुभूति होगी। तो मुझसे बात ये होती है कि कोई बीच में ही अटक जाए तो सच्ची बात है। कहते हैं ना, आपने साधारण भाषा में न तो घर का रिया न घाट का रिया, तो कहने का मतलब कहते कोरा तल बला कले तेल कढ़ाई अतब चली कूलर बुझीवा दो ही दिन से हो जाए, वो दोनों तरफ से चली जाती हैं। शायद आप लोगों को पता होगा, रामकृष्ण परमहंस साक्षात काली माँ से बातें किया करते थे, उनका दर्शन लाभ करते थे और उनसे कहने का मतलब समस्त अनुनय विनय किया करते थे। एक बार क्या होता है, तोतापुरी जी महाराज रामकृष्ण परमहंस के द्वार पर पहुंचते हैं और कहते हैं रामकृष्ण परमहंस को, तू मेरे से ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ले, मेरा शिष्यत्व स्वीकार कर ले, तू सदा सदा के लिए समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो रामकृष्ण परमहंस को, तोतापुरी जी महाराज को रामकृष्ण परमहंस कहते, चलो चलो, तुम्हारे जैसे मैंने बहुत भिखारी देखे, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। शायद तुम 1000 लाख जन्म ले लोगे, फिर भी किस चीज को तुम प्राप्त नहीं कर सकोगे, जिसके दर्शन नहीं कर पाओगे, वो मेरे को दर्शन देते, मैं उनसे बातें करता हूँ। अब तुम्हारी मेरे सामने तो तुम्हारी कोई गिनती ही नहीं है। तो तोतापुरी जी महाराज कहते, बेटे ये तुम्हारी माँ जो है तुझे मुक्त नहीं कर सकती है, यदि मुक्ति चाहिए तो तद विज्ञानार्थम से गुरु मेवा भी कच्चे स्मित पानी स्रोत के ब्रह्मनिष्ठम, तो इसके लिए तो गुरुदेव की शरण में जाना होता है। जब उनको काफी समझाया और कह दिया कि तेरी माँ तेरे को मुक्त नहीं कर सकती है, यदि तुझे संशय है तो जा खुद माँ से बात करके आ। अब रामकृष्ण परमहंस माँ थोड़ा विचार करते हैं, अरे भाई ये इतनी बड़ी गर्जना करके सिंह के समान बाहर करके कह रहे, इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ सत्यता है, इसकी परीक्षा ही ले ली जाए। अंदर जाकर के जैसे ही रोते हैं, माँ प्रकट होती हैं, कहने लगती, बेटे मेरे रहते तुम्हारे को क्या दिक्कत हो सकती है, तुम्हारे को किसने तकलीफ दी, बताओ, मैं अभी उनका इलाज किए देता हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस कहते, माँ बाहर कोई बाबा आया हुआ है, कहता है कि तेरी माँ तेरी को बंधन से मुक्त नहीं कर सकती है, यदि बंधन से मुक्त होना तो गुरुओं की शरण में जाना होता है। उसी समय माँ कह देती, बेटे ये तो बिल्कुल वकील की रे, तो श्रुति का सिद्धांत है, ये तो अकाट्य सूत्र है, इसको तो कोई काट ही नहीं सकता है। यदि बंधन से मुक्त होना होता है तो इसके लिए तो यही विधि है, इसके सिवाय कोई साधन ही नहीं है। तो रामकृष्ण परमहंस के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है और तुरंत प्रश्न कर लेता है, माँ फिर मैंने इतने दिनों तक आपका दर्शन किया, आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, आपसे बातें की, तो आपके दर्शन का इनका क्या फल होगा? तो माँ कहती है, बेटे मम दर्शन फल पर अनुपा जीव पावन सहज स्वरूपा, बेटे मेरे दर्शनों का फल ये है कि कोई जीवन मुक्त महात्मा, ब्रह्मवेत्ता महात्मा, ब्रह्म ज्ञानी महात्मा घर बैठे तेरे को आकर के ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए या तुझे शिष्य रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये है कि मेरे दर्शनों का फल सचमुच में तुझे प्राप्त हो गया। मेरे दर्शनों का फल है केवल मात्र ब्रह्मवेत्ता महात्माओं का सानिध्य प्राप्त हो जाना, इसके सिवाय मेरे दर्शन का और कोई फल होता ही। तो शायद इन दृष्टांतों से हम विचार करके देख लेंगे तो निश्चय हो जाएगा कि सचमुच में अविद्या ज्ञान ही बंधन का मूल कारण होती है, और वह जो बंधन है उस बंधन को हमने जैसे स्वीकार किया वैसे ही उससे छुटकारा प्राप्त करना होगा। तो बंधन से मुक्ति जो होती है केवल और केवल मात्र ज्ञान से होती है, और ज्ञान जो है विधि पूर्वक प्राप्त किया जाता है, और उसके लिए धर्म उपासना का आश्रय लेकर के जिसको शुद्ध करना होता, संतों के सानिध्य से तत्व की जिज्ञासा जागृत करनी होती है, तब जाकर के ब्रह्म विचार करने में निपुण हो जाया करता है। तो देखो आपको जो हेतु प्रसंग वैसे सुना दिया, थोड़ी ब्रह्म विद्या की महिमा भी ध्यान में आनी चाहिए, ताकि हम कहीं पर अटके नहीं और वहां से ऊपर भी उठते रहे। तो देखो होता क्या है, 3 बातें मुख्य बताई जा रही थी। एक तो भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो, एक संतों की कृपा कैसे प्राप्त हो, एक गुरुदेव की कृपा कैसे प्राप्त हो।
अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना। बड़ा विलक्षण सूत्र बताने जा रहे हैं। जब भगवान की कृपा होती है तब जीवन से अधर्म सम्यक प्रकार से निकल जाता है। जब संतों की कृपा होती है तब धर्म भी एक तरफ निकलने लगता है, अर्थात फिर हम धर्म से भी ऊपर की कक्षा में बैठने लगते हैं। इनमें थोड़ा रहस्य बता देते हैं। श्रुति माता में एक जगह पर कथन किया गया है, आत्मा तत्व जो है, परमात्मा तत्व जो है, अर्थात वह अधर्म से अन्य है, परंतु वह धर्म से भी अन्य है। क्योंकि अधर्म से जो अन्य होता है उसको धर्म कहते हैं, धर्म से जो अन्य होता है उसको अधर्म कहते हैं। यहाँ पर उन दोनों से ही अलग बता दिया। तो जब भगवान की कृपा होती है तब ये जीव अधर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, और जब संतों की कृपा होती है तो धर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, और जब गुरुदेव की कृपा होती है तो धर्म और अधर्म इन दोनों की जो मूल है, इन दोनों की मूल से वह मुक्त हो जाता है। और इनकी मूल होती है अविद्या, इनकी मूल होती है, मूल होता है ज्ञान। आराम समझ में। तो सबसे पहले हमें अधर्म से मुक्त होना है। तो देखो भाई, अधर्म से मुक्त होने के लिए बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवत अर्पण बुद्धि के कर्म किए, बिना निष्काम भाव के कर्म किए कभी भी कोई अधर्म से छूट नहीं सकता है। तो कहने का मतलब ये है, जो निष्काम भाव से कर्म करेगा तो भगवत कृपा ऐसी होगी कि वह इस खतरे से मुक्त होने लगेगा। और जब इस खतरे से वह मुक्त होगा तो फिर कहने का मतलब उनके हृदय में भगवत कृपा ऐसी उदय होगी कि उनको ठीक ठीक संतों का सानिध्य प्राप्त होगा। क्योंकि संतों के संग से ही विवेक जागृत होता है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, सत्संग के बिना विवेक जागृत होता ही नहीं। तो देखो भाई, वास्तव में बात यह है, कल जो रहस्य बताया था इस रहस्य के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार, और इस बात को भी अच्छी तरह से देख लेना, बंधन जो होता है तन मन धन वचन इन चार का नाम ही बंधन होता है। तो भगवान की कक्षा में जब आप बैठोगे, अर्थात मल विक्षेप दोष से मुक्त होने की कक्षा में जब बैठोगे, तब अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को, अपने वचन को, चाहे 10% लगाओ चाहे 100% लगाओ, आप जानो आपका काम जाने, परंतु केवल एक धन से ही काम चलने वाला नहीं है, तन से भी काम चलने वाला नहीं। तन मन धन वचन इन चारों को यदि हम भगवत अर्पण बुद्धि से भगवान के समर्पित करके यदि हम साधन भजन प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से भगवत कृपा हमारे ऊपर होगी। और वह भगवत कृपा हमें सचमुच में मन विक्षेप दोष से मुक्त करके आगे की कक्षा में प्रवेश करने का अधिकार हमें दिलवा ही देगी। तो यहाँ पर विशेष बात यह है कि सर्वप्रथम धर्म की कक्षा में जितने भी सूत्र है उन सूत्रों की हम अवहेलना न करें, धर्म शास्त्रों की मर्यादा में रहते हुए। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम अपनी अक्ल होशियारी लगाए, अक्ल होशियारी लगाते हुए तो अनेक जन्म हो गए, और अक्ल होशियारी लगाने के कारण ही सचमुच में हम जहाँ के तहाँ ही रह गए। एक बार क्या होता है, उस कट्टे को मिला देख करके आ रहे थे, वहां से रबर का सर्प लेकर के आए थे, अजमेर में आए। अब उनको जाना था खंडवा की तरफ, इंदौर की तरफ, बहुत दूर जाना था। आकर के देखा तो ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि बैठने के लिए भी जगह नहीं। अब दो मित्रों में से एक ने कहा, तू चिंता मत कर, अभी मैं ऐसा काम कर देता हूँ कि हम आराम से सोते हुए चलेंगे, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक मित्र जैसे तैसे करके अंदर जाता है, अंदर जा करके उस सर्प को एक जगह रख करके चिल्लाता, अरे सर्प सर्प सर्प। जैसे ही वह चिल्लाता है तो फिर तो आप जानते ही हो, चाहे किसी को कितना भी अर्जेंट क्यों न हो, परंतु वो उस डिब्बे में तो चाहे लाख रुपए दे दे फिर भी वो बैठेगा नहीं, क्योंकि सर्प को उसने लेकर वापस जेब में रख लिया, लोगों को पता नहीं चला। तो देखा कहीं न कहीं छिप रहा है। ऐसी अवस्था में सारे के सारे नीचे उतर गए। अब वह उसके दोस्त को बुला लेता, सारी खिड़कियों की शीशे नीचे कर देता, फाटक को बंद कर देता, फिर कहता आराम से सो जा, कोई दिक्कत नहीं है, ये डिब्बा हमारा और हमारे बाप का। अब प्रातः 4-5 बजे तक सोते रहे, और सुबह जब वो आते नाश्ते वाले तो आकर के जैसे वो कह रहे तो देखा, पूछ तो ले भाई ये कौन सा स्टेशन आया, शीशा चटा करके पूछा, अरे भाई ये कौन सा स्टेशन, तो कहा भाई ये तो अजमेर है। कि तुम्हारा दिमाग खराब है कि अजमेर से तुम रात को 10 बजे बैठे थे, 11 बजे बैठे थे, नकली साहब था ये अजमेर की बात, अभी तो बहुत दूर। अरे भाई नहीं ये तो अजमेर ही है। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ट्रेन चली नहीं? अरे ट्रेन तो गई,
ये गड़बड़ घोटाला कैसे हुआ? अरे भाई शाम को तो समझ नहीं रहा है। में सर्प आ गया था, इसलिए किसी को यही काट दिया गया। तब देखो जो अक्ल होशियारी लगाते सारी बात बिगड़ जाती या नहीं बिगड़ जाती? हाँ, इसलिए धर्म की कक्षा के अंतर्गत 17 प्रकार के पापों का त्याग करके धर्म के 10 लक्षणों को धारण करना है। हाँ, सच्ची बात है, इसको मनोरंजन या कल्पना इस प्रकार से मत समझना। कल जो सुनाया था ये लोकी लकीर है। जब तक हमारा तन शुद्ध नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा, धन शुद्ध नहीं होगा, वाणी शुद्ध नहीं होगी, तब तक भगवत कृपा होने वाली है ही नहीं। तो कल जो बताया था, जो कुछ भी हम कमाई करते हैं उसमें से 10वां हिस्सा भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? अपने मन से या अपने को अपने हिसाब से उन पैसों को खर्च करते रहना चाहिए ताकि अपना धन शुद्ध हो। ऐसे ही मन को शुद्ध करना है, ऐसे ही वाणी को शुद्ध करना है, शरीर को भी शुद्ध करना है। इन चारों को तो ठीक ठीक प्रकार से शुद्ध करेंगे, उनके हृदय में ही भगवत कृपा प्रकट होगी और सचमुच में वे ही आगे की कक्षा में बैठ पाएंगे। वैसे कल 2-3 साधकों ने तो शायद उच्चारण भी कर दिया था कि हम आज से ही इस नियम को धारण करते हैं कि इस प्रकार से हम निश्चित रूप से करेंगे। परंतु बाकी के लोगों ने नहीं कहा। मैंने सोचा कोई मैसेज डरते हैं तो मैसेज से भी कर देंगे ताकि पता तो चले भाई ये ऐसा करते हैं। कभी कहने का मतलब उनको कुछ संकेत करना हो तो कर सकते हैं, परंतु कुछ करते ही नहीं तो उनको कैसे कहें? क्योंकि जो 10वां हिस्सा निकालते उनके ऊपर तो उनका कोई अधिकार है नहीं। उनको तो फिर अपनी दृष्टि से अच्छी जगह पर खर्च करना चाहिए। गौ माता की सेवा में करो, चाहे अस्पताल में करो, खर्च करो या कहीं पर भी खर्च करो। रहस्य ये है कि यदि मल विक्षेप दोष से मुक्त होना है तो इसके लिए भगवान की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए उसे खर्च करना है। यदि मल विक्षेप दोष से मुक्त हो गए तो वही परमात्मा फिर संतों के रूप में प्रकट होते हैं, तो फिर संतों की सेवा में खर्च करना है। और इससे और आगे उठ गए, अर्थात मल विक्षेप दोष से मुक्त होकर के चतुष्ट साधन संपन्न हो गए, तत्व की जिज्ञासा जागृत हो गई, तो फिर उनको केवल और केवल मात्र गुरुदेव की सेवा में ही खर्च करना, ये सिद्धांत है। तो जो कहने का मतलब थर्ड कक्षा का साधक है उसे भगवान की प्रसन्नता के लिए खर्च करना है, तो सेकंड कक्षा का साधक है उसे संतों की सेवा में खर्च करना है, और जो प्रथम कक्षा का साधक है गुरुदेव से राय लेकर के गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए गुरुदेव की सेवा में खर्च करना है। ये कहने का मतलब सबके लिए नियम है। ऐसा नहीं कि कोई गरीब है या कोई धनाढ्य है तो उसके लिए नियम अलग, उसके लिए अलग। तो अपनी जैसी श्रद्धा है, थोड़ा बहुत हमें करते रहना चाहिए ताकि पता लगे। क्योंकि डॉक्टर जो है नियम से ही मरीजों को देखा करता है, परंतु एक ऐसा मरीज आता है, वो लोगों की लाइन लगी हुई मरीजों की नियम से ही देखेंगे, इधर उधर गड़बड़ घोटाले का काम ही नहीं है। परंतु उसी समय यदि कोई एक ऐसे व्यक्ति को लाया जाता है जिनके हाथ पैर कोई अलग लेकर के आ रहा, तो बताओ डॉक्टर साहब लाइन में लगवाएंगे क्या? तो सच्ची बात ये तन धन वचन से पूर्ण रूप से जो भगवत कृपा प्राप्त करने की, संतों की कृपा प्राप्त करने के लिए, गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए जो तत्पर रहेगा, तो सच्ची बात यह है कि सबसे पहले उन्हीं का इलाज किया जाएगा, क्योंकि वह तड़प रहा है। और सच्ची बात तो ये होती है, साधु सिंह का एक मता तड़पता ने खाए। कहने का मतलब साधु और शेर जो है किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है। तो बात ये है कि संत महापुरुष जिज्ञासा देखते हैं, त्याग वैराग्य देखते हैं, सारे के सारे लक्षण देखते हैं। यदि ऐसे लक्षण होते हैं तो कल आपको यह सूत्र बता भी दिया गया मुंडक उपनिषद का, नायम आत्मा प्रवचन न लभ्यो न में दिया न बहुना सूचन एमे वेश विनोते तिनम लपेट आत्मा विरुणते तुम स्वाम। ये आत्मा न तो प्रवचन करने से प्राप्त होती है। बहुत सारे बोले लोग समझते हैं कि मैं तो फलां जगह पढ़ जाता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ, क्या मैं खुद भी प्रवचन करना जानता हूँ? अरे भाई 1% भी काम होने वाला, आप इसे अभिमान बढ़ा सकते हो, अभिमान की निवृत्ति नहीं होगी। तो न तो ये प्रवचन से प्राप्त होती है, न ये सुनने से प्राप्त होती है, न मनन करने से होती है। ये तो गुरुदेव जिनका वर्णन करेंगे, ये साधक अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहिए। सचमुच में वह साधक ही अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। बाकी के तो भले 4 वेद से शास्त्र 18 पुराणों को कंठस्थ क्यों न कर ले, फिर भी सच में काम चलने वाला वास्तव में है ही नहीं। इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो भाई देखो, सर्प बाहर कितना भी टेढ़ा मेढ़ा चले कोई दिक्कत नहीं, परंतु दिल में प्रवेश करते समय सीधा होना होता है। तो सचमुच में जो मौज मस्ती मनोरंजन नहीं करना चाहते हैं, सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो तन को, मन को, धन को,
कक्षा में, फिर आगे की कक्षा में, अंत में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के चरण कमलों में पहुंच करके फिर वहां पर तो बात ही थोड़ी अलग हो जाएगी। वहां पर तो फिर सर्वस्व समर्पित करना होता है। अभी तो हम थोड़ा शुरुआत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ऐसा करना होता है। वहां पर तो पूरा का पूरा गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार ही हुआ करता है। तो अच्छी इस बात को ठीक तरह से समझो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। हाँ, ऐसा नहीं कि इसको केवल हम सुन रहे हैं, मौज मस्ती कर लो और कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे काम करने वाला वास्तव में है ही नहीं। क्योंकि आत्म तत्व जो कहने का मतलब विद्या के बंधन से जो छुटकारा है, ऐसे देखा जाए तो इतना सरल है कि इसे सरल कोई है ही नहीं, परंतु हम ही इसे इतना टेढ़ा बना देते हैं कि कल्प कल्पांतर तक भटकते ही रहते हैं। तो कुल मिलाकर के मुख्य बात यह है, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम से कार्यकारी व्यवस्थित हो, अर्थात क्या करना क्या नहीं करना, किस प्रकार से करना, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। तो कुल मिलाकर के तो केवल मात्र पेट भरने के लिए तो भोजन पकाते खाते पीते हो तो नित्य नराधम होते हैं, वो तो संसारिक पुरुष होते, वो तो कमर होते हैं, वो तो संसार के कीड़े मकोड़ों के समान ऐसे ही जन्मते और ऐसे ही मर जाते हैं। सचमुच में देखा जाए तो सनातन संस्कृति के लिए, सत्य के लिए, साधकों के कल्याण के लिए हम वास्तव में कितना अग्रसर हो सकते हैं और इसी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये बात थोड़ी समझ में आनी चाहिए। तब जाकर के करने का मतलब काम चलता है। पढ़ना तो ठीक है, ये सुनना सुना तो होता रहता है, होता ही रहेगा, ये कोई विशेष बात नहीं होती है। तो असली बात ये है कि सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। अतः इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए कि सत्य का साक्षात्कार करके ही जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है, इसके सिवाय और कोई उपाय होता ही नहीं। तो सर्वप्रथम अच्छी तरह से निश्चय कर लेना, सबसे पहले देख लेना चाहिए कि मेरे अंतर्गत कहीं 17 प्रकार के पाप तो नहीं है, धर्म के 10 लक्षणों को मैंने धारण किया या नहीं किया, और उसके पश्चात यहीं पर अटकना नहीं है। धर्म की कक्षा में अधर्म तो छूट जाएगा परंतु धर्म रह जाएगा। यदि इस धर्म का भी वाद नहीं किया, इसे भी ऊपर नहीं उठे, अरे ये तो लौकिक धर्म है, लौकिक धर्म के पालन करने से स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति तो हो सकती है, परंतु अविद्या के बंधन से मुक्ति कभी भी होती नहीं। अतः इनसे भी फिर ऊपर उठे, संतों की कृपा प्राप्त करे, तो संतों की कृपा प्राप्त करने में सफल हो जाएगा, वह चतुर्थ साधन संपन्न हो जाएगा। और इससे आगे बढ़ करके जब गुरुदेव की पूर्ण कृपा प्राप्त कर लेता है, फिर तो वह सदा सदा के लिए निहाल ही हो जाएगा। फिर उसको कुछ करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष रहेगा ही नहीं। तो देखो भाई, यही जीवन का सार होता है। इस तरह से समझ धन्य हुआ है तो अच्छी तरह से रहस्य को समझो, जीवन में जीवन को बनाओ। में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए ईमानदारी से हमें साधन भजन करना है, सत्य का साक्षात्कार करना है, अपने जीवन को धन्य बनाना है। ऐसे मौज मस्ती मनोरंजन तो हमको वास्तव में करना ही नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से ये मनोरंजन करते आ रहे हैं। मनोरंजन करने से यदि जीवन धन्य होता तो हमारा कभी का हो जाता। कितनी बार हम इंद्र बने, कितनी बार ब्रह्मा बने, परंतु इनसे काम चलने वाला वास्तव में होता ही नहीं। सच्ची बात तो यह है कि जैसे जगे जब तक हम स्वप्न से जग नहीं जाते हैं तब तक स्वप्न के दुखों का अंत नहीं होता है। ऐसे ही जब तक ज्ञान रूपी सूर्य उदय नहीं हो जाता है तब तक तो ये अनादिकाल की जो विद्या है ये कभी भी हमारा पृष्ठ छोड़ने वाली नहीं है। ये तो सचमुच में हमारे को नचाती रहेगी। इसलिए इनके चक्कर में न पड़ करके हम अपने जीवन को धन्य बनाए। इसलिए जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक असुस्ते रामत्ते कालम नैर वेदांत चिंतिया, केवल और केवल मात्र वेदांत का चिंतन करो, वेदांत का विचार करो, यही जीवन का सार होता है। ये बाकी जितनी भी साधनाएं बताते हैं ये तो इसलिए बताया जाता है कि जो वेदांत विचार करने में निपुण नहीं है उनके लिए उनसे नीचे की कक्षा है। यदि वह समझ में नहीं आए तो फिर नीचे की कक्षा है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में स्तुति माता संत महापुरुषों ने बड़ी कृपा करके 3 प्रकार के उपदेश का विधान किया है। अर्थात एक तो भयानक उपदेश होता है, दूसरा रोचक उपदेश होता है, तीसरा यथार्थ उपदेश हुआ करता है।
तो ये भयानक उपदेश जो होता है ये पामर पुरुषों के लिए हुआ करता है। भौतिक उपदेश जो होता है ये विषय पुरुषों के लिए हुआ करता है। यथार्थ उपदेश जो होता है ये जिज्ञासुओं के लिए होता है। ज्ञानी के लिए तो कोई आवश्यकता ही नहीं, वो तो कृत्य है। इस विद्या के 17वें श्लोक में बताया है, अर्थात तो आत्म तत्व में रमन करने वाला हो तो उसके लिए कोई कर्तव्य तो होता ही नहीं। तो ये सारा का सारा उपदेश जो है देख लेना चाहिए कि ये उपदेश पामर पुरुष के लिए है, ये विषय पुरुष के लिए है, ये जिज्ञासु के लिए। यदि अपने में पामरता भरी हुई है, संसार के विधि निषेध भोगों के पीछे पागल होकर के यदि हम भटक रहे हैं तो अभी समझो हमारे जीवन में पामरता है। और शास्त्र की मर्यादा में रह करके हम कर्म कर रहे हैं तो समझो हम विषयी पुरुष है। अर्थात एक तो होता है अधर्म और एक होता है धर्म। तो अधर्म के चक्कर में पड़ा हुआ है वह पामर पुरुष होता है, जो धर्म के अनुसार जीवन जीता हुआ विषयी पुरुष होता है। और जो जिज्ञासु होता है वो तो धर्म और अधर्म से भी ऊपर उठ जाता है। आराम समझ में? हाँ, सचमुच में जो इनसे ऊपर उठता है वह जिज्ञासु कहलाता है। और ऐसा जिज्ञासु ही हम जिस सूत्रों का आपके सम्मुख वर्णन करते हैं, सचमुच में असली अधिकारी सच्चा अधिकारी वही होता है, वही इस रहस्य को समझ पाता है, वही अपने जीवन को धन्य बना पाता है। तो हमें अच्छी तरह से आत्म तत्व के साक्षात्कार के लिए कटिबद्ध रहना चाहिए। कहने का मतलब विकट जागृत प्राप्ति वरानन्य बोधत है। कठोपनिषद के अंतर्गत यमराज नचिकेता को कहते हैं, नचिकेत उठो जागो और आत्मा कल्याण के लिए तैयारी करो। तो हम सबको ये करना समझ लो, निश्चय कर लो, वह नचिकेता मैं हूँ। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। यदि आप इस प्रकार का धारण करोगे अभिमान तो सचमुच में नचिकेता जैसे लक्षण प्रकट होने लग जाएंगे। और इतना ही करेंगे नहीं मैं तो इतना ही हूँ, तो फिर उससे ज्यादा दिमाग काम करने वाला वास्तव काम करेगा ही नहीं। तो ये आपको थोड़ा रहस्य बताया। इस रहस्य को ठीक तरह से हृदयंगम करते हुए हमें सत्य का साक्षात्कार करना है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। जय भगवत पादादि गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज की जय। गड़बड़ हो गया क्योंकि थोड़ा शंका समाधान करना रखे तो फिर थोड़ा अक्सर घोटाला ही होता है। तो किसी शंका हो तो थोड़ा प्रस्तुत अभी विचार करेंगे। जो फोन हो चालू कर देंगे तो सकता है वो थोड़ा सा बिजी चल रहा है। जिज्ञासु किसको कहते हैं? बनवारी लाल शंका नहीं है, तो समाधान से यदि आपको शंका नहीं आती तो फिर मैं प्रस्तुत होगा देखता हूँ कुछ हाँ, विचार करके बताओ। जो सुनाया जा रहा उसी के अनुसार शंका करनी है, या अपने योग्यता के अनुसार अपने को किसी भी साधन भजन में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की रुकावट आ रही हो, तत्व की जिज्ञासा कैसे जागृत हो, यहाँ तक की बात हो उनके बारे में। इसी प्राप्ति के लिए करेंगे बताएगा। केवल मात्र जिज्ञासा इससे पहले कि के ऊपर विचार किया जाएगा। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। स्वामी, मेरी थोड़ी शंका थी कि
सतगुरुदेव भगवान की शरण में जो जिज्ञासु चला जाता है तो सतगुरुदेव उसकी योग्यता के अनुसार उसका कल्याण करते हैं। जैसा वो योग्य है उसमें जैसा जिज्ञासु है या जैसा भी जिज्ञासु है तो वो लेकिन गुरुदेव उसका कल्याण कर देते हैं अगर उसको देख करके। ठीक है। तो क्या ये संभव है कि मैं जिज्ञासु नहीं, मेरे में कोई धर्म नहीं या कुछ ऐसा, फिर भी मैं सतगुरुदेव की शरण में चला गया तो मेरा कल्याण हो जाएगा? समझ सकता है मतलब गुरुदेव की शरण में गए और गुरुदेव ने खिलौना दे दिया और कहा तेरी मुक्ति हो जाएगी। तो काम यही संकल्प समझ लेना चाहिए। तो ब्रह्मवेत्ता महात्मा जीवनमुक्त महात्मा है, उनके सानिध्य में कोई दो मार्ग जाए करके कौन मुझे कहना चाहिए होते हैं नहीं के सानिध्य में आकर के देंगे और कह देंगे यही आवाज कहाँ आ रही कोई कटोरा लेकर के दूध लेता है वास्तव में महात्माओं की तो निरंतर वो तो ब्रह्माकारवर्ती में स्थित रहते हैं। उनकी दृष्टि में तो बंधन की सत्ता ही नहीं है। उनकी दृष्टि में तो समस्त जीव जो कि क्यों अद्वितीय ब्रह्मी है, मुक्ति है, बंधन की सत्ता ही नहीं है। अब किसी को यदि बंधन प्रतीत होता हो ऐसे महापुरुषों की शरण में जाए, 1000 बार नाक रगड़े और अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करे। तो ये साधक की स्वयं की कृपा होती है, क्योंकि 4 प्रकार की कृपा जब तक उदय नहीं होती है तब तक किसी को ज्ञान होता ही नहीं। तो ये तंत्र मंत्र वाले या किसी साधना वाले जो कहने का मतलब उनकी शरण में जाए कुछ का कुछ दे दे, ये वाली बात तो वास्तव में वहाँ पर होती ही नहीं। तो बंधन जो है साधक समझता कि मैं बंधा हुआ हूँ, तो फिर गुरुओं की शरण में जाए और बंधन से मुक्ति के लिए चेष्टा करे। वरना गुरुओं को ऐसी गरज नहीं होती है, अरे भाई इसने मेरे को लाख रुपए भेंट किए तो मैं इसको इसी समय मुक्त कर दूं। और एक व्यक्ति आकर के भले ही महात्मा को ठोकर लगाते तो मैं इनको नरक में डाल, ऐसी उनको कोई परवाह नहीं होती। उनकी दृष्टि में तो वह है वैसा ही वह है। तो जैसे मंदिर में जो नंगाड़े होते हैं ना, नंगाड़े के आकार की उनकी वृत्ति होती है। नंगाड़े को कोई जाकर के बजाए तो शब्द निकाल देते, वरना वो उनकी मस्ती में मस्त रहते हैं। तो जो जैसे साधक जाते हैं उनको वैसा ही उपदेश कर देते हैं। कोई भक्त जाए तो भक्ति का उपदेश कर देते हैं, कोई साधारण पुरुष जाए तो धर्म कर्म का उपदेश कर देते हैं, और जिज्ञासु जाए तो ब्रह्म विद्या का उपदेश कर देते हैं।
और कट्टर वेदांती जो होती है उनकी बात कुछ और होती है। जब हम भी कट्टर वेदांती थे उस समय ब्रह्म विद्या के सिवाय एक अक्षर भी नहीं बोलते थे और न सुनते थे। उस समय तो वेदवादियों का दर्शन तो किया, वेदवादियों के शास्त्रों की भी आग लग जाए तो फिर 3 बार साबुन से हाथ धोया करते थे। परंतु जब देख लिया तो वास्तव में सारा का सारा जगत स्वप्नवत है, बंधन की सत्ता ही नहीं, सब नित्य ब्रह्म है। ये सारा का सारा जो है ये केवल और केवल मात्र ज्ञान में बैठ करके कल्पना की जाती है। ऐसी कल्पना करके ये जीव बंधन मुक्ति के चक्कर में पड़ा रहता है। तो असली बात यह है कि सचमुच में जो जीवन मुक्त महात्मा होते हैं उनकी दृष्टि तो बिल्कुल विलक्षण होती है। और ये साधारण लोग जो जाते हैं मैंने गुरु कर लिया, रे अभी तक समझते ही नहीं। गुरु करने से काम नहीं चलता, काम चलता है गुरु भावना से। और जिनके हृदय में जब तक गुरु भावना जागृत नहीं होगी तब तक काम चलने वाला होता नहीं है। और ये गुरु भावना भी सचमुच में जो सोचते ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है उनके प्रति गुरु भावना करेंगे तभी काम चलेगा, वरना तो महाराज ऐसे तो युक्ति ही नहीं। यदि कोई चला भी जाए तो उनका कल्याण होता नहीं। सचमुच में सच्चे महापुरुषों की खोज करके कहने का मतलब ये है जो बंधा हुआ व्यक्ति होता है किसी बंधे हुए को खोल नहीं सकता है। अंधा व्यक्ति यदि अंधे के पीछे चलेगा तो उसे रास्ता नहीं मिलेगा, नहीं पाते पदे पदे। आगे समझ में? तो सचमुच में यदि हमको मुक्ति चाहिए तो जो सचमुच में मुक्त है उन महापुरुषों का ही आश्रय लेना होगा, तब सचमुच में काम चलेगा। और को कहीं ठोकराने की जरूरत हुई तो गुरु जी का खा लेंगे, या ऐसे सुन लेता ना गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन देखता दान, गुरु बिन ध्यान नाम है बुला लेते, काम चलने वाला नहीं है। चलो ठीक, उनका मन भला हो जाएगा। बुद्धि सम्मत जो सिद्धांत होता है वह बड़ा विलक्षण होता है। उसके लिए तो कहने का मतलब त्याग प्रत्याग की बलि देनी होती है। ऐसे नहीं कि माला ले ली राधे राधे करने लगे, काम चलने वाला वास्तव में होता ही नहीं। तो कुल मिला करके यहाँ पर तो विवेक की आवश्यकता होती है, परंतु करे तो क्या करें। उसकी आंख विवेक की सूझ पड़े नहीं संत, हाथी घोड़ा पाल की सोई कहावे मन। हाथी घोड़ा पालकी वाली नजर आ जाए तो समझते ये संत है, ये बाकी तो भिखारी ही है। इसलिए संतों की पहचान होना भी बड़ी विलक्षण बात होती है। जब तक देह में अभिमान रहता है, जब तक अनात्म प्रपंच में अहमता ममता सत्य बुद्धि होती है, तब तक काम चलने वाला सचमुच में होता ही नहीं। इसलिए शास्त्रोक्त रीति से जो चलेंगे सचमुच में वह साधक ही विद्या के बंधन से मुक्त होगा। अपने अकल होशियारी से चलेगा तो यहाँ पर 1% भी काम चलने वाला बिल्कुल भी काम नहीं चलता। यहाँ पर तो कहने का मतलब बताया ना, ज्ञान पंथ कर पान की धारा फलत में गए कोई नहीं बारा। जैसे तलवार की धार पर चलना होता है वैसे ही अज्ञान के मार्ग पर सोच समझ करके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या कह दिया, उसने कहा वो भी ठीक, वो भी ठीक, वो भी ठीक। यहाँ पर ऐसे इस प्रकार की काम नहीं देती है, ऐसे काम बिल्कुल होता ही नहीं। अरे सबने कह दिया सब ठीक सब ठीक, तो फिर गलत क्या है? वो तो सबने कह दिया तो फिर वो घूम घाम के वापस नहीं आया अजमेर, घूम घाम के अपवाद बल जागृत हो जाना चाहिए। इसमें अच्छी तरह से अपवाद का बल जागृत होगा, वह साधक ही अपने जीवन को धन्य बनाएगा। ये थोड़ी विशेष बात है। अब वो कोई और शताब्दी स्वामी जी पूछ लो क्या? जो ये 3 एसनाएं होती हैं ये कौन कौन सी होती है और ये इनको कैसे पहचाने कि उनके अंदर 3 एसनाएं नहीं है?
चालू कर। जिनके ऊपर ईश्वर की परम कृपा होती है ना, जो सदगुण सीख होता है वही उपासना जो पता है हो जाएगा। एक बड़ी मतलब लोग आत्मा सच्चे तो नहीं पाएगा और लोग उपाय करने का मतलब अधिक बड़े कॉमन लेकर भी उपासना में मिलती रहेगी। हाँ, ईश्वर की बात करेंगे, पोता इसी में लगाएंगे कि लोग करना है। लोक प्रार्थना के कारण तो कहने का मतलब कहीं कहीं पर देखते हैं तो साधक जो है वो वास्तव प्रणाम करते और कहीं पर उनका सदा संबंधी या कोई नजर आ रहा है तो भी नहीं रहेगी कि की हुई है सचमुच में कई हो गया पुराने ज्ञान की बहुत ऊंची बात होती है। तो यहाँ पर तो समस्त एकताओं का जो त्याग के जन्मों के बंधन से मुक्त होना चाहता है वही जीवन को धन्य मनाता है। ये थोड़ी विशेष बात है। तो 3 प्रकार किया जाता है क्या, इसके बारे में भी एक दिन विचार करेंगे, क्योंकि ये सत्य जिज्ञासा जो है सभी ठीक तरह से उदय होगी जब 3 प्रकार की वासनाएं हो जाएगी। तो है हाँ, इसीलिए तो यहाँ पर मतलब बड़ी शूरवीरता की आवश्यकता होती। यहाँ पर टेटे में करने वाले बालकों का यहाँ पर काम नहीं है। टेटे में करने कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के जो समझते हैं कि मैं केवल 3.5 हाथ आई हूँ, मैं काला गोरा लंबा बाबा टेढ़ा हूँ, मैं विद्वान बूढ़ा हूँ, मैं उसका बाप, उसका भाई, उसका बच्चों, मैं उच्च जाता हूँ, मैं ऊंचा हूँ। ये जो लोगों की कल्पनाएं हैं, जो जीव बैठा हुआ रोड करोड़ कल्पना व्यक्त करे फिर भी वेदांत की कैसे प्रथम चारी किरण में एक बीमार के कई बीमारी हो जावे रे केशव कुल चाल जानने का नाम जिज्ञासु होता है। क्या होता है तुम्हारी सोच में, क्या होता है? हाँ? अरे केशव आगे ले गया तू आया आया कर रहा है 10 बार ले पढ़ो जब जब सुना कर तो आवाज आएगी जब तो। अरे यार आवाज दी था रहा दम भी करो ही ना एक काई हो जावे यार। ये बढ़िया चाल तो ही ज्ञान खराब हो जावे।
हूँ, कभी कभी तो देखता हूँ अपन सुनाए कोई साधक बोलते नहीं तो क्या करूँ, फिर भी देख रहा हूँ चलो क्या फर्क पड़ता, इतने में से एक साधक भी यदि समझ जाएगा तो चलो जीवन धन्य हो जाएगा। तो सब समस्त साधकों को अलर्ट रहना। और आज जो सूत्र बताए कल देखता हूँ कौन कौन साधक अभी तक तो कोई साधक ऐसी तैयारी नहीं कर रहे कि भगवत प्राप्ति के लिए, विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए भले मुझे प्राणों का त्याग क्यों न करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। थोड़ा ऐसी सूरवीरता वाले साधक भी चाहिए ना, तो ऐसी सूरवीरता भी प्रकट करनी चाहिए कि मैं जब तक जीवन रहेगा तब तक बड़े कष्ट पाऊंगा, भले दुखी रहूंगा, भले भूख प्यास सहूंगा, परंतु मैं इन्हीं नियमों का पालन करूंगा। तो फिर उन पर विश्वास होता है कि ये सचमुच में आगे जाकर के भटकेंगे नहीं और ये सचमुच में ब्रह्म विद्या की योग्यता रखते हैं। आ रहे हैं सबके समझ में? तो जान करके अनजान नहीं होना। सबसे पहला सूत्र बता दिया, जो कुछ भी कमाई करते हैं उसमें से 10वां हिस्सा तुम्हारी मर्जी हो जैसे खर्च करना। हमारे को न तो एक पैसा चाहिए और न कुछ हम कहेंगे सुनेंगे, परंतु पता होना चाहिए कि सचमुच में ये धर्म की मर्यादा में रह करके जीवन जी रहे हैं, तो इनके लिए फिर प्रयत्न करें कि ये आगे की कक्षा में बैठे। वरना तो केवल सुनने सुनाने से तो किसी का भला होने वाला। भूख लग रही तो भाई बातें करने से, बातें सुनने सुनाने से तो भूख नहीं मिटेगी। काम तो काम के हिसाब से करना होगा। तो कष्ट उठाना पड़े फिर भी चिंता नहीं करनी। देखते हैं अभी तक तो 2-3 साधकों ने कहा, ज्यादातर साधकों की भी जीवन पर वो ताला लगा हुआ है, होठ चिपके हुए हैं। तो देखते हैं कितने कितने साधक अलर्ट होकर के सूचित करते कि मैं इस नियम का पालन करूंगा। तो मालूम तो पड़ता नहीं कि मानवता की कक्षा में तो ठीक ठीक उत्तीर्ण होने योग्य है या नहीं, या ऐसे मनोरंजन करने वाले हैं। चलो ठीक हो गया टाइम। 10 साल से मैं तो इस नियम का पालन कर रहा हूँ। अरे क्या बात, तभी तो देखो सूरवीरता है, तभी तो ऐसे ऐसे प्रश्न कर रहे हो। बाकी जो डरपोक है तो वो पता ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहे हैं। प्रभु आपकी कृपा है आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद है। तो सच्ची बात है, जिनके जीवन में धर्म का बल होता है ना, उनको इस सृष्टि में कोई नीचा दिखाने की सामर्थ्य नहीं रखता है। और अध्यात्म का बल आ गए, अरे फिर तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उसे कहने का मतलब दुखी कर दे या इधर उधर कर दे, परंतु काम नियम से चलेगा, ये विशेष बात है। चलो बहुत धन्यवाद है। हमारे सुमोराम जी माता नहीं बोलते, क्या चक्कर पड़ा, वो मैसेज भी कर देते, प्रणाम वगैरह भी कर लेते, परंतु कभी आवाज प्रकट नहीं करते। मैं देखता हूँ भाई अच्छे साधकों की आवाज भी सुने, परंतु सुनने को मिलती नहीं, क्या चक्कर पड़ रहा। चलो ठीक। अच्छा भगवान जी माता जुड़े हुए हैं ना आपको? वो हम अरे क्या बच्चे हो, ठीक वो हम कल तो एक तो आपने पूर्वीरता प्रकट की थी और एक कविता नाम की बच्ची है अहमदाबाद की रहने वाली, उसने पूर्वीरता प्रकट किया, और एक सहजानंद जी महाराज ने भी। इन 3 साधकों ने निश्चय करके बताया था कि हम जीवन भर इस नियम का पालन करेंगे। अब देखते हैं नहीं, वो कुछ नहीं कह रहे हैं, केवल इतनी सी बात है। चलो ठीक, करो विश्राम, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। बहुत धन्यवाद। जो हम नमो नारायण योग गुरु जी को प्रणाम, में कोटि कोटि प्रणाम। वो हम बहुत सुंदर। आपने तो बंद है। बोलो। अपनों में आनंदीय कोटि कोटि प्रणाम। चलो आज तो उषा भाई जी भी जुड़ गए, बहुत अच्छा किया। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। ओम नमो नारायण। अच्छा रमेश जी भी जुड़े हुए हैं ना, हीरालाल जी, रमेश जी। अरे हीरालाल जी तो कभी थोड़ा बहुत बोलते भी नहीं, कम से कम प्रणाम तो कर लेना चाहिए, उनकी आवाज तो सुन लो। प्रणाम वालों निकले आज तो जुड़े हुए महाराज जी। अरे आज नहीं जुड़े क्या कारण हुआ? चलो ठीक है।
धन्यवाद करो भजन भजन खूब विचार किया करो इनके छोटे मोटे नोट भी बना सारा 3-4 इकट्ठा हो नहीं जिधर हो सुनते रहना समझते रहना विचार करते रहना ठीक है बाकी सब डिस्कनेक्ट कर दो बदी करनी है जो तुमने मना है हाँ वो हम होता है ओम नमो स्वामी जी